ये कहानी 1992 की है कि अमेरिका में पढ़ रहे 21 साल के माइक की है। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी और तमाम स्टूडेंट को वेकेशन मिला था, पर माइक और उसका रूममेट मैटी एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले माइक और मैटी कमरे में हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर मूवीज की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने ब्लडी मैरी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई शख्स शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाए, वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात जागकर बाथरूम में जाकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ ना हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात को माइक को ख्वाब आई कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई ना था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसको किसी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी और जैसे ही उसका चेहरा गौर से देखने लगा तो वैसे ही पानी से जोर सा हाथ निकला और माइक की नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो साथ में मौजूद मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह बाथरूम में गया और देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। उस रात फिर उसको ख्वाब आया जहां वो अंधेरी रात जगह में खड़ा था, जहां चारों तरफ उसके शीशे ही शीशे हैं और उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। आहिस्ता आहिस्ता सारे शीशे क्रैक होने लगे। उस एक शीशे में एक रोता हुआ बच्चा मिला और उसके पास गया। उसके पास जाते ही सारे शीशे गायब हो गए और जैसे ही वापस मुड़ा वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी और उसने घबरा कर अपने दोस्त को भी जगाया और माइक ने अपने साथ हुए किस्से को बताया तो मैटी को जरा सा यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि यह सब एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर इन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर माफी मांगने का फैसला किया। इस बार दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे इंतजाम करने के बाद शीशे के सामने 3 बार आवाज लगाई, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, पर कोई भी नहीं आया। मैटी बाथरूम से बाहर आया और माइक को अकेले बुलाने को कहा। बहुत हिम्मत करके माइक ने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाया तो तब भी कुछ ना हुआ। मैटी बाहर से बोला, माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है कि यह बस एक कहानी है। तब ही दरवाजे के नीचे से कैंडल की रोशनी तेजी से बाहर आने लगी। मैटी को कुछ अजीब लगा तो उसने फौरन माइक से पूछा वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो तब ही बाथरूम की रोशनी बंद होगी और तब ही शीशे के सामने उसको ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा और मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाजा ना खुला और उसने जल्दी जल्दी से गार्ड को बुलवाया और दरवाजा तड़वाया और मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा हुआ था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ पड़ा था और माइक को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच ना पाया। मैटी उसकी मौत को अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाता। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा।